बैक टू माई न्यू वीडियो। सो बहुत ही टाइम बाद मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और पता नहीं क्या बोलने वाली हूँ और क्या नहीं बोलने वाली हूँ। बच्चा रो रहा है इधर पे। और अगर ऐसी कोई आवाज़ आए तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर करना। सो यस, प्रेगनेंसी के बाद मैंने ना डिलीवरी का मैंने बहुत सोचा, तो बहुत कुछ था, ये शूट करूँगी, ये बनाऊँगी, बट कुछ नहीं बना पाई। हाँ, एक दो मोमेंट थे जिनको मैं शूट कर पाई और जिनको मैंने प्राइवेट कर रखा है, चैनल पर ही मैंने अपलोड किया है। बट हॉस्पिटल का, डिलीवरी का, वहाँ का तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई क्योंकि हम 2 ही लोग थे और सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी, मतलब संभालना सारी चीज़ें। सो यस, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि बेटी हुई है और ये है वो बेटी ये आई है हमारे पास और ये अब 8 महीने की हो चुकी है, 9वां महीने में चल रही है अब इसको फ़ोन चाहिए। सो यस, बेटी हुई है और मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है उस सब के बारे में। सो मैं वीडियो का जो नाम है वो भी मैं यही रखने वाली हूँ कि बेटी आई है और मैं इसको बहुत कम दिखा रही हूँ, दिखाना भी बहुत कम मैं चाहती हूँ कि इसकी मर्जी, जब इसको आना होगा तब ये खुद दिखाएगी। हम जितना पेरेंट्स हैं, जितना हमारा राइट तो नहीं है इसको ऐसे सोशल मीडिया पर डालने का, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं। बाकी सब कुछ है इसका, सब कुछ हम मतलब डिलीवरी के टाइम का नहीं है, बाकी उसके बाद जो भी एक्टिविटी करते हैं सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे जब इसको डालना होगा तभी डालेगी। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और बाई चांस अगर इसको नहीं करना हुआ तो, बट ऐसा नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। सो मैं शुरू करती हूँ। तो क्या था कि जैसे तैसे 9 महीने, मैं 9 महीने के बारे में भी बताती हूँ कि क्या हुआ, कैसे चीज़ें हुई। सो फुल 9 मंथ स्टार्टिंग में ही कुछ हो गया था ऐसा कि उसके बाद से ही पूरे 9 मंथ में बेड रेस्ट पर ही, मतलब बोला था डॉक्टर ने कि फुल बेड रेस्ट है, फुल बेड रेस्ट है, कि बेड पर ही रहना है आपको। मतलब ऐसा नहीं, एक बार सिचुएशन ख़राब हुई, 3 बार मेजर जो है 3 बार सिचुएशन बहुत ख़राब हुई थी। एक बार जिसमें कि मैं एडमिट भी थी 3 4 5 आई डोंट नो कितने दिन के लिए। सो वैसा था। और फिर क्या हुआ कि बेड रेस्ट पर थी और वो इतना मैं भूल जाती हूँ सो मैं भूल जा रही हूँ और भूल जाती हूँ क्या क्या है। इसको फ़ोन चाहिए, अब सामने दिख रहा है फ़ोन तो फ़ोन ही चाहिए। तो बेड रेस्ट पर थी, कई बार मेड लगाई और वो उसका मैंने बताया भी कि मेड लगाई है, और बट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि खाने पीने का नहीं हो पाता था, खाया ही नहीं जाता था मुझसे, जो वो बनाती थी ख़राब ही होके जाता था वो। और झाड़ू पोछा वगैरह, मतलब टोटल 9 मंथ्स में हमने शायद 2 महीने टोटल करके मतलब मुझे वो हटानी पड़ती थी किसी ना किसी रीज़न से। एक बार आंटी आई थी, एक बहुत अच्छी आंटी थी, बहुत अच्छी, पर वो बेचारी थोड़ी ओल्ड एज थी तो उनसे भी काम कराना बहुत, अब खुद को ऐसा लगता था यार कितना गलत कर रहे हैं, कितना मतलब गिल्ट होता था। कोई काम अगर नहीं किया तो भूल ही नहीं पाती थी मैं उनको। और वो बोलती थी कि मेरे पैरों में, उन्होंने बोल रखा था कि पैरों में रॉड डली है, तो वो टेरेस वगैरह भी क्लीन नहीं कर पाती थी, तो उनको भी हटाना पड़ा, वरना उनको तो रख सकते थे, रख पा रहे थे। तो ये चीज़ें हो रही थी। सो ऐसे करके 9 मंथ्स निकल गए, हो गया। हाँ जी बेटे अब इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस फोन चाहिए। ऐसे हट रही है, मेरा वाला फोन दे दे, मेरा फोन दे। उसको दिख तो वो रहा है ना सामने टंगा हुआ फोन, वो चाहिए। वेट मेरा 80 kg हो गया था, मतलब डिलीवरी टाइम पे मेरा मतलब 56 था प्रेगनेंसी जब ये मैंने कंसीव की थी, और डिलीवरी के टाइम पे 80 था मेरा वेट। तो इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया था, बहुत ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसको ऑफिस जाना होता था, घर पर अकेले, और बहुत डर भी रहता था कि बाई चांस कुछ हुआ तो कैसे करेंगे, और डिलीवरी टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, और कुछ खाने का मन होता है तो वो कैसे खाएंगे। और उस बीच में मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, बहुत मुझे याद आती थी उस टाइम पर। मम्मी की आती थी बहुत ज़्यादा याद, पापा की भी आती थी, मतलब बहुत ही मैं मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी उस टाइम पर। वैसे भी मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मिस करती थी उससे पहले भी बहुत, पर उस टाइम पर मैं बहुत ही मिस कर रही थी। तो इमोशनली भी बहुत वीक हो जा रही थी और फिज़िकली तो हो ही गई थी क्योंकि फुल 9 मंथ मुझे वॉमिटिंग जो है वो चालू थी, कंटिन्यू थी।
और बट लास्ट में है कि मैं खाना खा पा रही थी लास्ट के कुछ 2-3 महीने, उसी में मेरा वेट एकदम हो गया था लास्ट के 2 महीने में, क्योंकि उससे पहले मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, सिर्फ फ्रूट्स पर ही रह रही थी, फ्रूट्स ही खा पा रही थी। ये मेरी साथ साथ फ्रूट्स में बोल रही है मेरे साथ साथ बोल रही है। तो ऐसा था, ऐसा हुआ। चलो ठीक है, ऐसे करके जो भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि ये भी बोलना है, ये भी, पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा, इतना ही था, मेजर तो यही था। फिर उसके बाद आता है डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी के टाइम पर क्या हुआ था कि ये यहाँ पर ही काम कर रहा था, है ना, यहाँ पर ही काम कर रहा था, डिलीवरी वाला जो डे था ये यहाँ पर ही काम कर रहा था, और मैं अंदर सोई हुई थी। तो सोते टाइम पर ही मुझे ऐसा लग रहा था, कई बार ना मेरे सपने में ऐसा होता है कि जैसे मैं टॉयलेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा है। फिर मैं उठ के खड़ी हुई तो और काफ़ी ऐसे मतलब वाटर फ्लो हो रहा था। तो फिर मैंने कहा, सोचा भी ऐसे कुछ, क्योंकि कई इससे पहले भी जो मुझे प्रॉब्लम्स थी ना वो यही थी कि 2 बार तो यही हुआ है कि पानी ऐसे मतलब जा रहा था ऐसे कुछ। तो फिर मुझे लगा शायद वो तो नहीं है ये टाइम पे। मैंने कहा अगर ये टाइम पे होगा तो, क्योंकि पानी पहले ही कम था तो उसकी मेरी मेडिसिन वगैरह उसी की भी चल रही थी कि पानी कम है, ये देख। तो मैं आई, उठ के आई, और मैं इसको बताने के लिए सोची थी। पहले तो मैं खड़ी हुई तो वैसे ही कुछ हुआ, फिर मैं वहाँ से यहाँ तक आई तो खड़ी हुई थी मैं इसको बताने के लिए ऐसे, तो फिर वापस ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तक मतलब वो पानी ऐसे जा रहा, निकलता हुआ वो दिख रहा था। फिर मैंने इसको बोला, उसने बोला ऐसा तो नहीं है कि वाटर बैग मतलब फट गया है। तो मैंने बोला मैं ऐसा ही है शायद। इसने ना फटाफट वीडियो भी देखी, मैंने सोचा भी हाँ कि कितना पानी निकलता है। हाँ बेटे क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? बाल खींचे, हाँ क्या चाहिए बताओ, आप बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। बाल तो छोड़, लो फोन दे रहा, ओ पापा फोन दे रहा है, ओ ले 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 ले, ओ वो वाला, उसको तो फोन ही चाहिए अब, इसको लैपटॉप भी नहीं चाहिए। सामने लैपटॉप है पर अब नहीं चाहिए, फोन ही चाहिए, उसमें दिख रहा है। तो क्या होता है कि हाँ, तो वो ऐसे लीक हो जाता है, तो फिर हम लोग हंसी आती है, खुशी होती है। तो फिर मैं अपने घर पर मैसेज कर देती हूँ कि ऐसा ऐसा है और हम लोग हॉस्पिटल निकल रहे हैं, मेरे घर पे मैं बता देती हूँ। फिर करते हैं अपना पैक होएगा फटाफट, खुशी भी होती है और डर भी बहुत होता है। डॉग होती चटनी होती है, उसको बोल कहते चटनू हम जा रहे हैं, छोटा बाबू लेके आएंगे। मैं भी हो रहा था, बैग में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मतलब मंगा के रखी हुई थी। तो बैग वगैरह पैक किया और हम निकल गए घर। वहाँ पहुँचे तो पेपर वगैरह चेक वेक किया, क्या है कैसा ऐसा सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब वो बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ सीरियसली नहीं रहे। बोले ठीक है एडमिट करना पड़ेगा, बहुत ऐसा हल्का हल्का, क्या पता है कुछ है, ऐसे ही बोल रहे क्या, मतलब थोड़ा वो वजन तो लाओ, ऐसी चीज़ है बिल्कुल, थोड़ा डराओ तो सही, कुछ ऐसा है तो कुछ नहीं। एडमिट कर लिया, 1-2 चेक किया, ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि एडमिट भी करेंगे। काफ़ी देर तो हम बाहर ही बैठे रहे उस पर, हॉस्पिटल के बाहर ही। तो फिर बुलाया अंदर और चेक वेक किया। फिर बोले एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट कर लिया। फिर बोला आ जाओ इधर आ जाओ, बहुत हल्का एकदम। एक तो रात थी, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, 7-8 बजे का टाइम था कुछ, तो हम गए थे। फिर उन्होंने चेक किया, हाँ ठीक है। फिर एक और बार बुलाया, फिर बोले 10 बजे थे वो टाइम पे। तो फिर अंदर बुलाने के बाद मुझे बोले कि मैं ना उससे अप्रॉक्स 10 मिनट पहले, हाँ अप्रॉक्स 10 मिनट पहले मुझे थोड़े थोड़े पेन शुरू हुए। जैसे पीरियड आता है वैसे पेन होता है ना कमर में, बैक में, वैसा मुझे पेन आना 5 या 10 मिनट ही हुए थे, वो शुरू नेचुरली शुरू हुए। तो उसने बोला कि दर्द वर्द है, उससे पहले ही पूछा था जब, तो दर्द वर्द मुझे था ही नहीं जब मैं यहाँ से गई थी ऐसा कुछ। और वो जो 5-10 मिनट हुए थे तो उसका मैंने बताया भी नहीं था। तो मुझे वहाँ जाके बोला कि मैं ना आपको दर्द बढ़ाने के दवाई लगा रही हूँ, तो उससे दर्द बढ़ेगा, ठीक है। मैं खुश, हाँ ठीक है, दर्द आएगा तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी करने का सोच रहा है ऐसा कुछ। तो उसने बोला कि हम नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल का ट्राई कर रहे हैं ऐसा। तो 10 बजे उसने बोला आधा घंटे लेटे रहना। आधा घंटे लेटी थी वहाँ पे, तो दर्द मुझे ऐसा हो रहा था। मैंने कि ऐसा हो गया था, ऐसे मैं बर्दाश्त कर लूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसा देख देख के कर रही है आ गई, सब छोड़ छाड़ के आ गई। तो बोला कि मैंने कि ऐसा होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। आधा घंटा मुझे वहाँ काटना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने बोला था करवट भी मत लेना। मैं शायद करवट लूँगी, चलूँगी फिरूँगी तो थोड़ा आराम मिलेगा या कुछ। तो मैंने कहा यहाँ से निकलूँ बस कैसे। वो आधा घंटा बहुत भारी हुआ कि यहाँ से निकल जाऊँगा मैं जहाँ दवाई लगाई थी। तो वहाँ से वहाँ बेड तक पहुँची। वहाँ बेड पे पहुँच के थोड़ा लग रहा था, लोग पूछ रहे थे तो हॉस्पिटल वाले जो होते हैं ना, क्योंकि इसको तो बाहर ही बिठा देते, इसको बाहर छोड़ देता है, इससे कुछ दवाई वगैरह कुछ पता नहीं क्या क्या मंगा रहे थे। ये तो इसको तो हाँ नहीं, उस टाइम पे नहीं मंगा रहे थे, उस टाइम पे तो बस बाहर से वही वाली दवाई मंगाई थी बस, दर्द वाली। वो ऐसे हुआ। हाँ फिर ये वो 10 बजे से फिर जो मज़ा आया फिर तो मज़ा ही आ गया। फिर जो मैंने गालियाँ दी फिर इसको डॉक्टर को, मुझे बचाओ यहाँ से, मुझे भगाओ, मुझे ये था कि मुझे ऑपरेशन कर दो, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे ले चलो, बस यहाँ से हटा दो कैसे भी करके, मुझे नहीं रहना है। और मैं इसको सुना रही हूँ, मैं कि तुझे नहीं, बोला थोड़ा बर्दाश्त कर, थोड़ा बर्दाश्त, मैं तुझे नहीं होना है, तुझे क्या लग रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने उस जो मुझे दवाई लगाई 10 बजे, मैं उसको थोड़ा, उसने बोला थोड़ा सोने का ट्राई करो, थोड़ा ऐसे करवट से ऐसे पैर, जो भी मैंने ऐसे पैर सुकोड़ के ऐसे मैंने कुछ ना कुछ उड़ा कि उसको मैं बर्दाश्त करूँ और बर्दाश्त करने का मैं ट्राई करूँ। और एक चीज़ और हो रही थी कि मेरे ना जो पेन है ना वो 10 सेकंड भी रुक नहीं रहे थे। मतलब दर्द आया वो कंटिन्यू जैसे रहता है, 1 मिनट के लिए दर्द रहता है, उसके बाद 2 या 5 सेकंड मुश्किल से मुझे ब्रेक मिलता था। 2-5 सेकंड कितना होता है समझ रहे हो? 2 या 5 सेकंड, लिटरली बोल रही हूँ, 1 मिनट भी नहीं या 20 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 2 या 5 सेकंड थी जिसमें मैं सांस ले पाती थी। अगर मुझे पानी पीना तो मैं उतना पी भी नहीं पाती थी, उसके तुरंत मुझे दोबारा दर्द शुरू हो जाते थे। तो ये कंडीशन थी कि एटलीस्ट उसको मैं झेलने के लिए थोड़ा मतलब प्रिपेयर हो जाऊँ, उसके बाद दोबारा आए, होता है ना आधे 1 घंटे में 2-2 घंटे में पेन आते। नहीं, मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कंटिन्यू दर्द ही दर्द आ ही रहे थे, 5 सेकंड 2 सेकंड, या फिर वो चल ही रहा था, कम जैसे खत्म होने वाला वैसे ही शुरू हो जाता, खत्म होने वैसे ही शुरू हो जाता, ऐसा हो रहा था। तो ऐसा हुआ। फिर 12 बजे उसने दोबारा मुझे बुलाया। मैंने उस वाले दर्द को ना थोड़ा झेलना सीखा, मैं चुप हो गई। तो डॉक्टर को लगा अच्छा इसको कम हो रहा है क्या, आवाज़ करना वो कर दिया। तो तब तक मैं उतना आवाज़ वगैरह भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उसको कर रही थी। 12 बजे के बाद जो उसने लगाया फिर तो ऐसा हो गया, फिर तो इतनी लड़ाई झगड़ा, डॉक्टर को भी चिल्ला रही थी, उसको समझाओ थोड़ा है वो। एक मैं मेड लेकर गई थी यहाँ से, झाड़ू पोछा कर रही थी वो, उसको 4-5 दिन ही हुए थे, तो मैं उसको लेकर गई थी। तो वो तो और बेवकूफ़ थी, वो मुझसे ज़्यादा वो किसी से भी बात कर रही है, कुछ भी घूम रही है, वो मतलब अपना नाइट का पेमेंट बना रही थी। तो वो कुछ, उसको भी डॉक्टर ने चिल्लाया कि तुम कैसे आई हो, कौन हो तुम। तो वो अपने आप को मेरी रिश्तेदार बता रही थी वहाँ पर। तो वो वहाँ पहुँच के उसको क्या बोलते हैं, उसको भी डांट वाट लगाई, कुछ नहीं सम हो ही नहीं रहा था। मैं तो मतलब ऐसे बोल रही, इतना मतलब गलत हो रही बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए यार, सब कुछ बहुत ही अजीब अजीब बोल रही थी, मैं मार दूँ, क्योंकि मेरे से ऐसा होता है कि मुझे मार भी दो तो भी चलेगा, पर ये अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे मार दो। मैं उससे बोली थी कुछ बेहोशी का इंजेक्शन दे दो, कुछ सुनने का दे दो, डॉक्टर को इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। तो नहीं हुआ, जैसे तैसे करके फिर फाइनली ऐसा हुआ कि लास्ट में फिर ये बोला कि इसको कुछ जूस वूस दो, इसको कुछ ताकत की चीज़ें लो। तो ऐसे करके बोला इसको बोलने के लिए, बोलो कुछ लाए ताकत वाकत के लिए, मतलब मेरे से इतना हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने इसको बोला, तो ये गया जूस लेने, बड़ा और हालत खराब। फिर बोले इसके हस्बैंड को बुलाओ, ये इतना हल्ला मचा रही है, इसके हस्बैंड को बुलाओ, ये इतना हल्ला मचा रही है। मैंने बोला जूस लेने किसने बोली, मैं आपने ही तो बोला था। अरे ऐसे कुछ ताकत का ऐसा जूस वूस बोला था, ऐसे क्या वो लेने ही चला गया, कहाँ चला गया, उसको बुलाओ। तो वो था ही नहीं। और बार बार मुझे चेक करने के लिए बुला रहे थे कि 1 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है और 2 सेंटीमीटर हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर तक हम चेक करने के लिए पहुंचे थे, जब 4 सेंटीमीटर तक हो गया था लास्ट जो चेक किया था। तो उसके बाद ये आया, तो ये अंदर जूस देने आया और इसको भगा भी नहीं रहे थे। इसको बोला था कि थोड़ा तुम समझाओ, तुम थोड़ा बैठो इसके पास, हालांकि अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी, फिर भी इसको बोला। तो ये अंदर आया, ये मेरे पास बैठा ही था, तो ये मुझे समझा रहा था, तो मैं इसको फड़ा कर रही थी ऐसे। तो मेरे साथ अब क्या सीन हुआ कि ये मेन चीज़ है यहाँ पे जो है। तो ये मुझे बोलता है कि थोड़ा तू बर्दाश्त कर। मैं बर्दाश्त, तुझे क्या लगता है बर्दाश्त नहीं हो, बर्दाश्त हो रहा होता तो मैं करती नहीं, तुझे लगता है फालतू में चिल्ला रही हूँ क्या मैं। तो फिर ये सब करके फिर जूस लाया, जूस पिए, मैं नहीं फिर मैं दर्द थोड़ा रुकेगा 1 सेकंड में, तो तुरंत दे दिया। मैं इसको बोली, मैं जैसे ही रुकेगा ना, जैसे मैं चुप तुरंत दे दिया, खोल के हाथ में ही रखी, उतना भी टाइम नहीं होता क्योंकि वो रुकते ही दर्द आता ही है तुरंत। तो मैंने सोचा कि अब ना ऐसे बैठती हूँ, तो इसलिए मुझे बोलता थोड़ा ना जोर लगा। और भी लोग बोल रहे थे जोर लगा मतलब वो करो पहले से ही, पर मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुम जोर मत लगाना, जोर लगाओगी तो दिक्कत होगी, फंस जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत बता दी कि जोर मत लगाना, वो नेचुरली उसको आराम से आने दो बच्चे को, पर तुम जोर मत लगाना कि दिक्कत हो जाती है जोर लगाते हैं।
तो मैं जोर नहीं लगाई थी। पर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अब ना जोर लगाना चाहिए क्या, मैं लगा नहीं रही थी। मैं ना ऐसे पैर ऐसे, ये ना वीडियो में मुझसे बात करती है, ऐसे पैर खोल के ऐसे पोजीशन में, समझ रहे हो, ऐसे खोल के मैं वहाँ पे लेटी। तो मुझे वो ना थोड़ा रिलैक्स लगने लगा वहाँ पे। रिलैक्स तो नहीं, दर्द मतलब कैसे बोलूँ, बहुत प्रेशर सा फील होने लगा, बहुत प्रेशर आने लगा। पर पेन से ज़्यादा ना बहुत ऐसा लग रहा था तो पूरी बॉडी का ना यहाँ से सब कुछ ना पूरा ऐसे नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत प्रेशर आ रहा था, बहुत ही अलग लेवल का। ऐसा पॉटी का जैसे होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही उसका बड़े लेवल का। तो मैं इसको बोली, मैंने कि मेरे को पॉटी आ रही है, बहुत तेज। पहले तो मैं बोली जोर आ रहा, प्रेशर आ रहा, बहुत प्रेशर सा हो रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है, ऐसे खड़े होके। तो बोला हाँ कर। ये उस टाइम पे सोचो मेरे पास ही था, तो मैं प्रेशर ऐसे करने लगी। तो फिर उस टाइम मैं बोली मुझे पॉटी भी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉटी शायद निकली है, पर बोला नहीं मैं इसको पूछूं में निकल रही क्या, बोला नहीं। फिर वो डॉक्टर बोली, सिस्टर को मैंने बोला कि ऐसे हो रहा है। तो सिस्टर बोली कि चल तो बेचारा पॉटी आ रही, तो चलो फिर उसमें वॉशरूम में मैं जैसे बैठी तो मुझे फील हुआ कि बच्चा आ रहा है। तो भाई, तो मैं बोला बच्चा आ रहा है। पॉटी तो निकली की थी या नहीं आई पता नहीं मुझे। पॉटी तो शायद बेड से वॉशरूम तक जा रही थी, 10 कदम यहाँ से, इतना ही होगा। हाँ, तो उसी बीच में पॉटी तो शायद मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है ना, ऐसा पूछा, पर मुझे लगा कि शायद पॉटी निकली है। तो फिर मैं वॉशरूम तक गई तो मैं बोला बच्चा आ रहा है। मैं बोली कि बच्चा आ रहा है, इसे बताना दे, ये बता दे। तो मैंने बोला बच्चा, तो बोली बच्चा आ जाओ। तो वो मुझे लेकर जा रही थी डिलीवरी रूम तक। हाँ जी आप बोलिए प्लीज। तो हाँ, तो डिलीवरी रूम तक मुझे लेकर जा रही थी। तो उस बीच में क्या हुआ कि ये था ही वहाँ पे। तो जब मुझे डिलीवरी रूम के लिए ले जा रहे थे, इसको बोला कि आप अब बाहर जाओ, चेक करते हैं। उसने बोला चेक करने के लिए ले जाते हैं, चेक करते हैं चलो, ऐसा करके, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पे तो डिलीवरी नहीं होती है। तो बोले चलो चेक करते, क्योंकि तुरंत ही चेक करके ही लेकर आए थे जब ये आया था। मैं बता रही थी जूस के लिए। और हाँ, जब ये मैं बोली थी पॉटी आ रही है, प्रेशर आ रहा, उस बीच में क्या हो रहा था, जो जूस लेके आया था, मैं बताई थी ऐसे पॉलिथीन में, उसको मैंने ऐसे पढ़ा पिया और प्रेशर हो रहा है। मतलब मैं दबाव लगा रही हूँ, मतलब इसको मैं नीचे पुश कर रही हूँ, जूस पी रही हूँ, इसको पुश कर रही हूँ, जूस पी रही, पुश कर रही हूँ। और वॉशरूम तक गई हूँ, आई हूँ, निकली हूँ। और निकलते ही मुश्किल से 20 कदम चली होंगी, जैसे इतना था, तो इसका डबल और मान लो इतना मैं और चली। और मैं वहाँ बोली मैं बच्चा निकल रहा है अभी, क्योंकि मैं टॉयलेट में ही बोली थी निकल रहा है, आ रहा है, क्योंकि आ रहा था, मुझे फील हो रहा था। और उस टाइम पे मुझे ये था कि निकल गया बच्चा, आ गया बिल्कुल नीचे आ गया। और सच में ऐसा हुआ। और उस टाइम पे वो बोली चलो तो चलो या बैठ जाओ, ऐसा कुछ तो बोला। और मेरे को तो वो दर्द से छुटकारा पाना था, ना मेरा दिमाग चला ना कुछ चला। कॉरिडोर में ही मैं वहाँ खड़ी थी, सिस्टर भी थी, 2 लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे। पर मैडम पुचुक करके निकल गई, जो ये पूरी प्रेगनेंसी टाइम पे बोला था पुचुक करके बच्चा हो जाएगा, पुचुक करके। और ये सच में पुचुक करके वहाँ पे आ गई। लोग इतना प्रेशर, ये होता है वो होता है, फलाना ढिमकाना, इतना सब कुछ होता है, कुछ नहीं हुआ। और ये निकली और ये गिर गई। मतलब मैंने तो पकड़ी नहीं, और सिस्टर को पता नहीं था, उनको तो ये हो रहा था, उनको एक्चुअल में क्या लग रहा था कि मैं ना मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ। बट वो सब जब ये हुई ना, तब वो फाइनल रियलाइज़ हुआ कि इसको दर्द इतनी जल्दी आ रहे थे, ये आ रही थी, इसलिए ये इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि इसकी प्रॉब्लम हुई थी इतनी ज़्यादा। और जिस टाइम पे वो था ना, तो उस टाइम पे लग भी नहीं रहा था कि 4 सेंटीमीटर तो 5 हो गया होगा, इसलिए ये मतलब इतना वो हो रही है। पर वो एकदम डिलीवरी का ही वो टाइम था, जैसे 10 सेंटीमीटर पे बच्चा निकलता है, तो वो उतने पे वो उतना खुल चुका था, तो वो जल्दी खुल रहा था, उससे इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला इतना शोर हुआ। तो इस तरीके से निकली और निकल गई। तब मेरा दिमाग, सोचो मेरा इसकी तरफ दिमाग गया ही नहीं कि बच्चा कैसा क्या है। मेरी ऐसे खुद से ऐसी सांस आई और ऐसा मैं रिलैक्स हुई कि फाइनली मैं इस चीज़ से निकली, जो मेरा ये दर्द और ये सब हो रहा था, मैं अलग ही जोन में जो पहुंच गई थी। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है ना, मुझे पता पड़ा बच्चे को कौन खा लेगा, क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ खड़ी हूँ और मैं हो गया, मैं खड़ी बोली चलो अंदर, मैं अभी अंदर जाना है, मैं बोली अंदर क्यों जाना है, बच्चा तो हो गया, निकल गया। अब वो मुझे अंदर लेकर गई
उसके बाद बोले अरे वो ये करना पड़ेगा ना, क्लीन वगैरह करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, छोटा सा ही प्रोसेस होगा क्लीनिंग का। फिर क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए चालू हो ही रहे थे, 1-2 बार ऐसे किया, हाथ वाथ डाला तो नहीं हो रहा था, फिर छोड़ दिया, चले गए। फिर उसके बाद ये आती है मैडम, फिर मैं ऐसे देखती हूँ, ये है मेरा बच्चा है, ये आ गया। और ये रो रही थी और ये मेरी आवाज़ पहचान रही। मैं इसको बोलूँ नहीं बेटे ये कोई नहीं था, क्योंकि अब मैं क्या करूँ, इसको बराबर में मतलब अलग लिटाया हुआ था, चेक कर रहे थे इसको, ऑब्जर्वेशन में रखता है थोड़ा, उसको रखा हुआ था और मैं साइड में। तो मैं वहाँ बोल रही हूँ और चुप कर रही थी, मेरी आवाज़ सुन के चुप हो जाए, फिर मैं इसको कुछ बोलूँ फिर चुप हो जाए। फिर इसको बुलाया और उस बीच में क्या हुआ, ओ भाई कितना कुछ है बताने के लिए। मैं तो अभी ये डिलीवरी वाला ही बता पाऊंगी, आगे वाला तो बता ही नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो अलग बताना पड़ेगा। तो उस बीच में क्या हुआ कि ये जब गिर गई ना तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हल्ला वल्ला हो गया था। ये मैं बीच में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि उसका वहाँ पे पार्ट है यार, देखियो तो क्या हुआ कि ये गिर गई थी तो हॉस्पिटल में बहुत हल्ला हो गया था, मीडिया वाले भी थे, तो सब लोग ना बहुत हॉस्पिटल के खिलाफ हो गए कि वो इतना चिल्ला रहे थे, इतना बड़ी बच्चा आ रहा थे, फिर भी डॉक्टर ने, सिस्टर्स ने इतनी लापरवाही करी। जब वो इतने चिल्लाए थे, उसका डिलीवरी होने वाली है, बच्चा आने वाला है, कैसे नहीं पता था, और लेके जाना चाहिए था या वहीं पे करना चाहिए था, मतलब जो भी बच्चा गिरा दिया ऐसे कुछ, और ये सब हो रहा था। फिर उस क्योंकि गेट के सामने कॉरिडोर ऐसे जाता है, सामने गेट है, तो ये गया ही था, ये पहुंचा ही था, उतने में ही ये हो गई थी मेरे पास से। तो ऐसे निकल के गया, मैं यहाँ से इधर यहाँ तक आई थी, तो वो वहाँ निकल गई और ये गेट पे खड़ा, इसने देखा, तो इसने मुझे ऐसे नहीं देखा, इसने वो ब्लड वगैरह देखा, वहाँ से आया तो देखा इतना ब्लड वगैरह, तो इसको ये सब नहीं पता था, तो इसने एकदम से ऐसा हो गया। ये भी इन लोगों के साथ ही होगा कि और मेरी मतलब ब्लड ऐसे निकल गया, तो ये घबरा गया कि अब इसे क्या हो गया। तो ये सीधा वहाँ डिलीवरी रूम में ही घुस गया। जब मैं बताया ना जिस टाइम पे मैं लेटी थी, ये आई, तो ये मैं वहाँ पे लेटी थी, तो ये आया, अरे वो ठीक है मेरे को ऐसे बोल के, ये मुझे बाद में बता रहा है कि मैं ये सोच रहा था कि भाई बच्चा तो बाद में देखा जाएगा, पहले ये ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो फिर ये वहाँ पे आया, तो फिर डॉक्टर बोली नहीं नहीं बाहर जाओ रहा, उसने बोला नहीं वो ठीक है वो ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है। फिर ये बाहर गया थोड़ा, मतलब 1 या 2 सेकंड में आया, फिर वापस अंदर घुसा, फिर बोलता है और बच्चा ठीक है, तो बोला हाँ बच्चा भी ठीक है, सब ठीक है। तो फिर ये चला गया, फिर इसको रिलैक्स हुआ, इसको पता नहीं था कि इतना ब्लड निकलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ब्लड हो गया था कॉरिडोर में। फिर ये इसको देखा, फिर क्लीनिंग का टाइम आया, तो इतना टाइम लगा, और जितना डिलीवरी में मुझे पेन हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा मुझे पेन उसमें हुआ क्लीनिंग में, क्योंकि मेरा जो प्लेसेंटा था वो चिपक गया था, वो निकल ही नहीं, चिपक क्या गया था, वो टूट गया था, वो टूटना नहीं चाहिए, मैं बाद में बताया। तो वो जब टूटता है ना, से निकलता है, तो उसमें मतलब जो माँ होती है उसकी डेथ तक हो जाती है, इतना वो रिस्की होता है, इतना ख़राब होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है वो। तो वो टूट गया था, तो वो इसलिए निकल नहीं रहा था। तो ये देखो कैसे सोई है, हो सकता है सोने के लिए रो रही है। तो फिर क्या हुआ कि फिर हाँ प्लेसेंटा नहीं निकल रहा था, तो उसको बड़े डॉक्टर्स ने सब ने मिल के वो किया। 2-3 लोग लगे हुए हैं मेरे, ऐसे टूट ना उसको ऐसे दबाने पे लगे हुए हैं, ऐसे दबा रहे हैं, ऊपर चढ़ के स्टूल्स पे चढ़ के मेरे पेट को दबा रहे। सोचो क्या हालत हो रही है, इतने लोग पूरी ताकत से मुँह बना के दबा रहे थे, और पूरा 2-3 लोग और एक लेडीज, अलग अलग लोग, सिस्टर का भी कोई कर रहा है, इतना ट्राई कर रहे थे, मैं करूँ ट्राई, काफ़ी हद तक वो इतना ट्राई कर रहे थे, इतना कुछ इंजेक्ट, मतलब मेरे डिलीवरी टाइम पे कुछ कट नहीं लगे, और वो प्लेसेंटा निकालने के लिए उन्होंने कट लगाए, काफ़ी कट लगाए उसके लिए, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। तो वो भी बहुत पेनफुल रहा, निकला, फिर हुआ, निकलने के बाद फिर ये हुई थी 4 बजे, तो फिर मुझे 6 बजे मैं पहुंची हूँ। सोचो 2 घंटे लगे हैं मुझे वहाँ पे ये सब के लिए। और वो मुश्किल यार, मेरा कैमरा हिला दिया पूरा, का काम होता है 5-10 मिनट का, बट मुझे इतना टाइम लगा। फिर टाँके लगाए तो उसमें भी पेन होता ही है, वो पेन रहा। फिर भी वो टाँके वाला तो ऐसा था कि थोड़ा किया है तो उतनी देर का ही था, 2-4-5 मिनट का ही था। अब वो सबसे कम था, सोचो वो टाँके वाला, फिर भी तो वो हुआ, अंदर भी लगे बाहर भी लगे। और मुझे ऐसे बहका दिया कि नहीं वो आपके ना वैसे निकली है ना खुद से, वो तो फट गया है सब, इसलिए वो लगाने पड़े हैं। बट मुझे पता था, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था वो कट मार रहे थे, तो क्योंकि बेहोशी का वैसा कुछ ऐसा तो था नहीं, मैं तो पूरे होश में थी। तो फिर अब ऐसे करके वो हुआ, 6 बजे मैं पहुंची,
अपने बेड पे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने डिलीवरी मेरी हुई है कुछ। उसके बाद का प्रोसेस भी बहुत ही मतलब संघर्ष रहा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई बहुत सारी। लेटाया गया तो लेटी तो ये इसको साथ ऐसे ही दे दिया, मेरे साथ ही दे दिया 6 बजे। और ये हुई कुछ 2.5 किलो की, 2.53 है ना, 2.532 पूरा मुझे याद है, 2.532 का इसका मतलब केजी वेट था। और इसके बाद देखा मस्त एकदम गोलू मोलू सी दिख रही थी। उस टाइम पे फ़ोटोज़ मैं अच्छे नहीं ले पाई थी इसके साथ, क्योंकि बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। कॉल किए और फिर 6 बजे कॉल वॉल किया, 6 बजे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरी बात हुई और फिर मेरी पहले मेरे भाई से बात हुई, फिर मम्मी से थोड़ी देर बाद हुई। मम्मी देखा, मम्मी ने मतलब बात नहीं हुई, इनडायरेक्टली मम्मी से बात हुई। फिर उसके बाद फिर पापा का कॉल आया, फिर पापा को दिखाया। सबसे पहले मैंने पापा को दिखाया, सबसे पहले पापा को कॉल करी थी, मुझे याद है। सबसे पहले पापा को वीडियो कॉल करी, पापा को दिखाया। पापा बोले ठीक है। पापा ने थोड़ी देर बात की, क्योंकि पापा थे उसमें सुबह का मार्का होता है ना, सुबह का टाइम था, मार्का में थे पापा ने, तो थोड़ी देर ही बात की। फिर आया था बाद में कॉल। फिर उसके बाद बात ये करके फिर वैक्सीन वगैरह इसी में बिजी हो गई। और मैंने ना रात में कुछ खाया था ना पूरे दिन कुछ खाया। और दूध का बहुत इशू हुआ कि मेरे साथ कोई लेडी तो थी नहीं, अकेली थी। वो जो मेरे साथ आई थी वो तो चली, उसका कोई होना ना होना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सुबह ही चली गई थी। इसकी 4 बजे डिलीवरी हो तभी चली गई। फिर उसके बाद दूध के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई कि दूध, क्योंकि मुझे नहीं आना था और कोई मेरे साथ भी नहीं था कि कुछ थोड़ा हेल्प करता या मुझे पता होता ना। औरों को मैं कर रही थी तो उनको आ रहा था, औरों को एक की मेरे साथ ही हुई थी कुछ 2-3 घंटे बाद, सुबह के 10 बजे हुई थी। और उसको तब भी दूध आने लगा, मुझे नहीं आया, 10 बजे तक भी नहीं आया। बहुत ट्राई करी, नर्स ने आया, सिस्टर ने आया तो थोड़ा बहुत दबाया, 1-2 बूंद निकला, बोली आ तो रहा है। अब वो जो दबा कर गई तो उसमें तो मैं एकदम से चिल्ला ही गई थी, इतनी तेज वो दबा कर गई थी, बहुत पेन हो रहा था। फिर नहीं समझ आया तो बहुत इतना ट्राई किया, 1-2 बूंद भी कुछ होता मैं इसको पिलाऊँ, और ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। फिर इसको चेकअप के लिए भेजा था, क्योंकि गिर गई थी। इसको चेकअप के लिए लेकर गया, 1 घंटे में हॉस्पिटल नहीं भेजा था, गाड़ी लेकर गई, आई, छोड़ा, सब कुछ ऑल ओके था, सब कुछ एकदम बढ़िया था। चेक वेक कराया कि गिरी है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इशू तो नहीं है, इसलिए तो सब बढ़िया था। और फिर आके पूरा दिन ऐसे निकला, दूध कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि अगर नहीं आएगा तो मैं पाउडर वाला लिख दूंगी, तो वो मंगा लेना। अब मैं उसमें कई बार बोलूँ कि मंगा दो, क्योंकि सुबह के 4 बजे हुई है और पूरा दिन हो गया, इसको दूध नहीं है। फिर शाम को उसने 6 बजे दूध ऐसे लिख के दिया, फिर ये लेकर आया, फिर हमने 7 बजे इसको दूध दिया। इसने पिया, और ये पी भी नहीं रही थी, 1-2 चम्मच से पिलाया, पता भी नहीं था कितना कैसे पिएगी, तो ऐसे करके रहा। फिर बोला था कि हर 2 घंटे में फीड देना है इसको, पूरा दिन तो दिया नहीं था, 2 घंटे में देना है। तो अब इस सब सिनेरियो में मैं अकेली ही हूँ अंदर, ये बाहर है। तो अंदर जब मैं थी तो अब इसको 2 घंटे में फीड देना है, तो बार बार कटोरी धो के लेकर आनी है, चम्मच धोकर लेकर आनी है। जिसने अभी भी डिलीवरी किया है वो बार बार उठ के जा रही थी, मैं बार बार पैड चेंज करने जाना था। तो बच्चे को छोड़ के जाना, वो भी इतना उस टाइम पर इतना अजीब फील हो रहा था, इतना अकेला फील हो रहा था कि जो भी बच्चा हुआ उसको छोड़ के मुझे जाना पड़ता था, वॉशरूम जाना पड़ता था, और दूध के लिए धोने, दूध बनाना, फिर वो करना, और ये 2-3 काम थे जिसके लिए मुझे बार बार उठना पड़ा था। मैं सोई नहीं थी उससे पिछली रात, और उस रात भी मैं नहीं सो पा रही थी। तो पूरी रात ऐसे ही चलता रहा, पूरी रात। और गर्मी, ओ माय गॉड, क्या गर्मी, इतनी गर्मी। और हॉस्पिटल वालों ने मुझे 4 बार शिफ्ट किया, नीचे ऊपर, इधर उधर, ऐसे करके मैं 4 बार शिफ्ट हुई उसी एक दिन में। सारा सामान लेकर जाती थी, बहुत सामान था, सारा सामान लेकर जाती थी, और एक बार में सामान नहीं आता जाता था, बार बार लेकर आती थी उसी मतलब ये सब। जिसने बच्चा डिलीवर किया उसको बार बार जाना आना, बार बार आना जाना, ये सब करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद वो दिन पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट डे हम लोग की छुट्टी कर दी। सुबह के बाद, सुबह नहीं, अगले दिन 3-4 बज गए थे कुछ, तो नहीं 1-2 बजा था कुछ, हाँ 1 या 2 बजे के आसपास कुछ छुट्टी हुई थी हम लोग। तो पूरा ले वे के घर आए। फिर मुझे बहुत तसल्ली हुई कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पास मेरा पति है, कम से कम अब हम 2 हैं। अब ये मतलब बच्चे का या मेरा कुछ तो मुझे हेल्प मिलेगी, अब मेरा ख्याल तो होगा, कुछ तो होगा। खाने पीने का भी कुछ नहीं हो पाया था, क्योंकि बाहर से पोहा वगैरह, हम लोग क्या तो चावल वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। पोहा खाया था, सैंडविच खाई थी, रोल खाया था, है ना, फ्रेंकी खाई, तो ये सब तो खाया था। जो डिलीवरी के बाद एक जच्चा ने ये सब खाया था। फिर क्या खाते हैं, यहाँ घर पे आके बनाता है या वहाँ वो करता। घर पे आता भी था तो
सामान लेने आता था, बहुत इमरजेंसी थी, वो सामान लेने आता था इमरजेंसी वाला, तो वो लेकर गया था। फिर अगले दिन हम आ गए थे, अगले दिन मैं आकर क्योंकि रात भर भी नहीं सोई थी, फिर अगले दिन आकर मैं यहाँ पर सोई थी। फिर सोने के बाद ब्लड के क्लॉट्स जाने लगे। पूछा ठीक है, कि बोले हाँ और ज़्यादा ना हो, इतने हो तो चलो ठीक है। और क्योंकि मेरी क्लीनिंग ना पूरी हो गई थी तो मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, पर वो क्लॉट्स आए थे उसी दिन आए शायद, उसका फ़ोटो वगैरह ले भेजा, वो भी ठीक था। फिर आके सोई उठी तो फिर उठने के बाद से ये पैर में मतलब बहुत पेन सा होने लगा, बहुत बॉडी एकदम वीक, इतनी नहीं लग रही थी उस टाइम तक, फिर इतनी वीक बॉडी लगी। और उसके बाद से ये पैर उठना ही बंद हो गया धीरे धीरे करके। ये लिटरली मुझे खींचना पड़ता था, जैसे होता है ना अपाज हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो ये पैर हिलता डुलता ही नहीं है बिल्कुल, तो ये पैर को ऐसे खींचना पड़ रहा था। ये हालत इस पैर की हो गई थी, इसको खींचना पड़ रहा था। फिर बॉडी तो वीक हो ही गई बिल्कुल, फिर कुछ काम वाम का भी उस टाइम तक कुछ भी नहीं था। फिर एक हेल्प मिली, हमने फुल डे के लिए एक मेड रखी, 15-20 दिन ही हम उसको रख पाए। उस बीच में हाँ घर फिर क्या हुआ था कि घर पे मैं आने लगी तो मम्मी वगैरह से बात हुई, पापा वगैरह से बात हो रही थी, तो फिर मम्मी से बहुत हेल्प मिलने लगी कि ना मम्मी बता रही थी ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, तो बहुत चीज़ें की, पर वो उतनी हो नहीं पाई, मेड को बुला के भी नहीं हो पाई क्योंकि उसका यहाँ का कल्चर है तो वो यहाँ का चीज़ें कर रही थी और वहाँ की चीज़ें वहाँ वो लोग हम लोग के यहाँ अलग करते हैं, और जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी वो तो हो ही नहीं पाई थी। फिर उसके एक ही दिन घर पर रही थी इसको लेके, ऐसे आई एक दिन, फिर उसके नेक्स्ट डे हमने रखा पूरा। फिर अगले दिन उसी दिन लगने लगा कि उसको पीली हो गई थी, पूरा के पीली हो गया, आंखें पूरी पीली हो गई थी। फिर डॉक्टर कहते हैं तो बहुत ही हाई, एकदम हाई, अब मुझे याद भी नहीं है पॉइंट, शायद 4-5 पॉइंट तक कुछ रखना रहता है तो भी वो हाई माना जाता है, वो पीलिया माना जाता है, उससे नीचे रहना चाहिए। इसका कुछ 15 कुछ आ गया था, बहुत ज़्यादा हाई आ गया था। हॉस्पिटल गई थी तो नर्स वगैरह एक दूसरे को देख के ऐसे बहुत ऐसे रिएक्ट दे रहे थे, मैं समझ गई बहुत सीरियस हो गया। तो फिर इसको उसमें ICU में रखा, लाइट वगैरह दे रहे थे, वो सब रखा था। तो उस चक्कर में भी वो भी यहाँ से स्टे अलग है, बस सही है, तो वहाँ जाना आना वो भी हो रहा था। हॉस्पिटल में भी जिसने अभी 2 दिन पहले बच्चा डिलीवर किया वो फिर लेडी वहाँ पे फिर आना जाना, फिर घर से आना जाना। रात में आ गए थे क्योंकि वहाँ मिलने नहीं दे रहे थे, एक टाइम ही मिलना था। सुबह को फिर गए, फिर वहाँ पे वही सब खाना जो मिल रहा था वही खा ले रहे थे। फिर वो सब खा पी के जैसे हुआ 2 दिन में 3 दिन में, शायद 2 दिन में ये इसको हुआ, फिर छुट्टी हुई, फिर इसको लेकर आए। फिर उसके बाद मैंने टिकट की। पहले तो ये था कि इतनी जल्दी वो हुआ, इस बच्चे को लेके इतना सेफ नहीं होगा इतना दूर जाना, क्योंकि मम्मी ने तभी बुला रही थी आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, पर मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि ये भी था जा इसलिए नहीं रही थी क्योंकि ये जो है इसका वो है छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, और इतना लंबा ट्रैवल करना कैसे सेफ रहेगा। और अभी हॉस्पिटल से आई है बहुत दिक्कत, ऊपर से मेरी भी दिक्कत कि मैं इतना चल पाऊँगी, ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ कर चुकी थी है ना डिलीवरी के बाद ही। तो फिर इसको क्या किया कि फिर ऊपर से पैर नहीं चल रहा था, पैर बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो फिर 1 महीना हुआ, हाँ 1 महीना हुआ नहीं था, 1 महीने से पहले ही तो मुझे टिकट भी फिर मैंने टिकट भी नहीं मिलेगी, तो फिर मैंने टिकट की। और मुझे मतलब छोटी न्यूबॉर्न है तो मतलब बहुत एक बार जब मैं प्रेगनेंसी में थी, जब मैं फ़्लाइट से एक बार ट्रैवल कर चुकी थी, जब पापा का मेरा मतलब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो पापा को देखने गई थी, तो मैं तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं फ़्लाइट से कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि इतना चलना पड़ा था, इतना चलना पड़ता है ना भाई, फ़्लाइट उसके लिए बैठना पड़ता है और आराम नहीं होता है। जल्दी पहुँच जाते हो पर आप ना उसमें परेशान बहुत होते हो, बहुत परेशान हुई मैं, मतलब नहीं होते होंगे लोगों का जैसे होता होगा जैसे आना जाना, पर हम लोगों के लिए बहुत परेशानी थी क्योंकि यहाँ से और बहुत वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं बहुत परेशानी। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मैं फ़्लाइट से तो नहीं ट्रैवल करूँगी, तो टिकट वगैरह की, फिर घर पहुँची। घर पर भी मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब लड्डू वगैरह मालिश वाली लगवाई, बहुत चीज़ें हुई, पर जो होता है ना कि जो स्टार्टिंग का 1 महीना था वो मेरा ख़राब हो गया, तो उसके बाद कितना भी उसको कोशिश करो ट्राई करो रिकवर करने का, वो नहीं हो पाता है। तो वो टिल डेट अभी नहीं हो पाया है। वो पैर तो हो गया था ठीक, पर उसके बाद वो बॉडी मेरे घुटनों में अभी वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, घुटनों में जोड़ में दर्द होता है, उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ हुई प्रेगनेंसी की उसकी वजह से, बट वो ऐसे जैसे तैसे वो होगा प्रेगनेंसी वाला डिलीवरी वाले टाइम वहीं तक था, ऐसी चीज़ें हुई। फिर हाँ ये 2-2.5 महीने में वहाँ रही, फिर यहाँ आ गई 1-1.5 महीने रही, फिर मैं वापस घर हुई। अब मैं यहाँ पे वापस आई हूँ 1.5 महीने, अभी मैं यहाँ पर हूँ 1.5 महीने से। अब मैं बताती हूँ इन मैडम के बारे में, है ना, मेरे बारे में हो गया था ये सब कुछ।
अब ये मैडम हमारी जो बेटी है जो 2.5 किलो की हुई, अब ये 2.5 किलो की हुई तो घर पे पहुंची तो वहाँ ठंड में रखना था, इतनी वॉमिट करती थी, इतनी वॉमिट करती थी। तो जो दूध पीती थी, हाँ मेरे दूध का कॉन्सेप्ट हुआ कि जो मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मैंने ना ब्रेस्ट पंप मंगाया इलेक्ट्रिक वाला, तो उससे पंप से मैं दूध निकालना शुरू किया और इसको वैसे पिलाना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में थी तो इसको मिलने नहीं जाना होता था, तो उसको निकाल के वैसे देना होता था, तो वैसे दिया। अब इसको वैसे नए बॉटल की हैबिट लग गई, पर तब से टिल डेट ये वही, मतलब अभी तक आज तक ये मेरा दूध ऐसे मैं पंप करके ही देती हूँ। सोचो कितना हेक्टिक होता होगा कि मैं उसको निकालती हूँ फिर ये पीती है। डेली का ये होता है, वो बॉटल से निकालना उबालना वो सब प्रोसेस पूरा रहता है। डेली मुझे 1-1 घंटा एक टाइम का वो निकालने में लगता है और फिर उसको मैं फीड कराती हूँ, तो डबल काम होता है। तो वैसा रहा। और इसका ये है कि कितने थी 1 महीने की वहाँ पहुँच के यहाँ पे, तो फिर भी इतना। और ये जब वॉमिट करती थी ना स्टार्टिंग में, मैं तो ऐसी हालत रहती, मैं सिर्फ चिल्लाती थी। मैं रोज एक बार ना घर पे नहीं था तो ये बाहर था, कुछ लेने गया था और इसने मेरी गोद में, मैं इसको दूध पिला रही थी, इसने उल्टी कर दी और मेरा बस रोना निकले, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ क्योंकि ये ना रो जाती थी। अगर इसको ना मुँह से वॉमिट करती थी तो ये नहीं रोती थी, और अगर इसने नाक से निकला ना इसके तो बहुत रोती थी। नाक से निकला तो बहुत घबरा जाती थी और इसको देखकर मैं रोना शुरू हो जाता था, चिल्लाती थी सीधा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत कई बार होता था, कई बार हुआ मेरे साथ स्टार्टिंग में। ये मुँह बना हॉस्पिटल में भी पता है मेरे साथ क्या होता है, जहाँ मैं एक दिन गई, ये ना मुँह बना टेढ़े में, तो मुझे डर लगता था, ये ना ऐसे मुँह बना रही है, सब सेफ है ना, ये ठीक है ना, ये परेशान तो नहीं है, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्यों मुँह बना रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। हर चीज़ पे मैं ना उसको पूछने पहुँच जाती थी कि मैंने ऐसे ठीक है, ये सेफ है ना, ये ऐसे क्यों कर रही है, हाँ सब ठीक है, ऐसे करके चीज़ें ऐसे पता लगी। और इस वॉमिट करती थी, वॉमिट से चलो 3 महीने बाद आई गेस 4 महीने बाद, हाँ मैं घर से आई थी इसको 3.5-4 महीने के लेके, हाँ तो हाँ 3.5 महीने कुछ मैं लेकर इसको आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे 10-15 दिन बाद ही इसने बंद कर दिया था, थोड़ी बड़ी हो गई थी तो उसमें भी गलती हमारी थी। मैं ना इसको लगाते थे पिलो वगैरह, पर मैं बहुत ऊंचा लगाना होता, मैं थोड़ा ऊंचा करती थी, ऐसे पिलाना है। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ तो इशू था इसको, मतलब ये बहुत उल्टी करती थी, बहुत वॉमिट करती थी। उसके बाद वेट भी, और वहाँ पे सर्दियाँ थी तो उसको बाहर नहीं निकल पाती थी, जैसे कितने दिन धूप नहीं निकलती थी, तो जब निकलती थी जब छत पे आते तो ये एकदम ऐसे काली हो गई थी वहाँ ऊपर, क्योंकि धूप में पड़े रहते थे दोनों ही काले हो गए थे एकदम। तो वहाँ पे ऐसे होगा, सब लोग बोलते थे, बड़ी मम्मी भी इसको बोलती थी बड़ी काली हो गई, और एकदम यहाँ पे आए तो फिर हम अपने नॉर्मल कलर पर आ गए। यहाँ पर आकर फिर ये भी ठीक है, फिर 1-1.5 महीने रहे, मम्मी बुला लिया, फिर चले गए, फिर रहकर आए, फिर तो ये काफ़ी वो हो गई है उटपटांग। और अब इसकी बात यही है भाई, मम्मी बोलती है कि ये मुझसे भी एक कदम आ गया। हाँ इसकी वाली चीज़ बताओ, बेटी जो है इसका मतलब हम दोनों पर मिक्स ये गई है, दोनों हम कुछ चीज़ें इसकी मेरे जैसी है, कुछ चीज़ें उसके जैसी, बट इसकी हैबिट फुल मेरे जैसी है, फुल हाई-फाई, और मुझसे प्लस इतनी हुदंगी, इतनी शैतान है ना, इतनी शैतान है। सोने का स्टाइल भी अभी भी ऊपर को बम ऊपर करके, मेरे बचपन से मम्मी बहुत चढ़ाते थे कि बम ऊपर करके सोती थी, ऐसे स्टाइल, पापा स्टाइल भी बताते ऐसे सोती थी, वैसे ही सोती है। और इसका जो ब्लड ग्रुप भी है ना वो भी मेरा ही है, ओ पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस ये मेरा खून इसके अंदर दौड़ता है, ओ पॉजिटिव इसके अंदर दौड़ता है। और अभी पता है इसका फेस, जब तक इसके दांत नहीं निकलेंगे ना तो अभी पूरा फेस भी नहीं पता पड़ेगा, बट इसके पूरे पैर इसके पापा जैसे हैं, अपने पूरे पैर में इसको, तो इसके पैर देखो बिल्कुल इसके पापा जैसे। बाकी आंखें देखो, जब बचपन में जब बच्चे होते हैं ना थोड़ी ऐसी ही होती है, मोस्टली सबकी ऐसी होती है, जिनको काजल लगा देते हैं उनकी थोड़ी अलग दिखती हैं, बट होती ऐसी ही है सबकी। तो आंखों का नहीं बता सकते, ये जो होता है ना पूरा, ये थोड़ा ऐसे बच्चे चाइनीज स्टार्टिंग में सबके ही लगते हैं, जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं, थोड़ा फेस भर नहीं जाता है ना, क्योंकि फेस जो होता है, फीचर्स जो होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, है ना, धीरे धीरे वो भरते हैं ना। कभी कभी स्किन में जैसी लगती है उसके से, और ये होठ का इसका दांत आएंगे तभी, ये सब चीज़ें ना दांत आएंगे तभी पता लगेगा। तो ऐसा, और हाथ भी जो है ना इसके पापा जैसे है, हाथ भी एकदम, तो ये चीज़ें तो ऐसा है कि चेंज, नेल्स भी जो है इसके बिल्कुल इसके पापा जैसे है। तो ये चीज़ें नहीं मतलब वो होती है, ये तो है इसकी। बस फेस का है, फेस को ना लेके कभी तो ये देखो, इसको एक बिंदी लगा दो बालों के साथ में कुछ, तो ये मेरे जैसी लगती है। और अगर इसको मतलब ऐसे रखो, हेयर ओपन या कुछ ऐसे, मतलब ओपन क्या, मतलब सर ऐसे खुला हुआ,
और काजल वाजल ना लगा हो, बिंदी ना लगा हो, तो इसके पापा जैसी लगती है। तो इसका समझ नहीं आता। वैसे भी होता ही है कि बच्चे के अंदर ना झलक जो है माँ की भी मारती है, पापा की भी मारती है, दोनों की होती है झलक। तो वैसा है, तो इस तरीके से है, दोनों जैसी है। और शैतान मैंने बताया, बहुत शैतान है, बहुत ही शैतान है भाई, परेशान कर रखा। मैं बोलते हैं भाई यही है, ये है, अब तो उससे भी बड़ी। और नाना नानी तो भाई साहब, अगर दिन मतलब मेरे पापा अभी मतलब पोस्टिंग हुई है तो अभी लोकेशन चेंज हुआ है, तो वहाँ पर सेम जो है उनका जो पहले वाला था वो नहीं चल रहा है, अभी चालू हुआ है। तो नेट उनका उसमें अनलिमिटेड नहीं है, उनको 15 दिन के लिए कुछ दूसरी सिम ली थी, तो उसमें लिमिटेड नेट मिलता है उनको। तो उस नेट के लिए ना वो बचा के रखते हैं ताकि इसको देखना होता है उन्हें। सेम मेरी मम्मी का हाल यही होता है। तो कम से कम 4 या 5 बार कॉल आएगा, और 1-1, 2-2 घंटे से पहले कभी कटता ही नहीं है। मतलब सुबह उठते हैं तो पहली कॉल मम्मी को, मम्मी की मतलब हम लोग लेट उठते हैं, मम्मी तो पहले करती थी, मैं उठाती नहीं थी, कभी उठा लेती थी, चिल्ला देती थी, मम्मी यार इतना जल्दी कर दिया। फिर मम्मी अब मेरी पहली कॉल का वेट करती है, उसके बाद फिर पूरा दिन कॉल, जब मौका मिला, जब कुछ हुआ कॉल, रात को सोने तक कॉल होती है, उसको सोने तक। अब बोलती चल तुझे नहीं देखना, चल उसे दिखा, चल तुझे नहीं देखना, इसे देखना है, बस ये होता है। और पूरा दिन इसी को देखना, मामा का, इसका मतलब। और मेरे मतलब मैं क्या घर का टॉपिक लूँगी तो और लंबा हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा और इतना अलग अलग फील होता है। जैसे पहली बार जब मैं यहाँ से गई थी, तो जब मम्मी ने पहली बार इसे लिया और देखा, हाय मैं वो नहीं भूल सकती कभी ना। पापा ने जब इसे लिया ना, मैं वो भूल ही नहीं सकती। वो मतलब इतनी प्रीशियस और ऐसा मोमेंट था ना भाई, ऐसा लगता था कि मुझे गोद में ले लिया है, मुझे लिया। जब मैं उतरी थी ना, तो हमारे घर के सामने ना उसी रात में ना एक मिसहैपनिंग हो गई थी, जब नेक्स्ट डे हम लोग घर गए थे। और हाँ, ये तो बताने भूल गई, हम लोग का इतना ग्रैंड वेलकम होने वाला था ना घर पे, कि मतलब ढोल वाले वगैरह मंगा रखे थे, और घर पे एक छोटा सा कथा वगैरह ऐसा कुछ भी रखा था, बहुत सारी चीज़ें रखी थी, केक वगैरह का प्रोग्राम रखा था, क्योंकि ये 1 महीने की होने वाली थी, वहीं पे होती। तो हम लोग की एंट्री वगैरह मेरे हस्बैंड की, फिर हमारे बच्चे के साथ, ऐसे बहुत कुछ ऐसा प्लान था। बट सामने वाले जो हमारा घर है जस्ट सामने बिल्कुल, तो वो अंकल की डेथ हो गई, तो सब कुछ ऐसे होगा। बट ठीक है। पर मैं जैसे ही थोड़ा दूर ऐसे 1-2 घर छोड़ के गाड़ी से मैं ऐसे निकली ना, मम्मी आई, मम्मी गेट पे खड़ी थी, कैसे कहाँ कैसे, मम्मी पूरा अपडेट ले रही थी। जैसे मैं उतरी, और मम्मी जो इसको लेके, मम्मी ने जो इसको इतनी पप्पियाँ ली ना, मतलब मेरे को अभी भी ना मतलब रोना आ रहा है उस चीज़ को सोच के। ऐसे पप्पे लेके जो मम्मी ऐसे लेकर गई ना इसको, हाय मतलब क्या मोमेंट था उसको, बहुत ही अलग मोमेंट था। ये मैं इसको बता रही हूँ कि ये इसको याद रहना चाहिए, इसको पता होना चाहिए, मैं भूल जाऊँ कुछ, इसको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो इतना प्यार से लिया। फिर पापा, ओ माय गॉड, मुझे अभी याद आया, पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी। पापा इलेक्शन वाला तो अभी वाला था, पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, कुछ तो था। पापा बोले कैसे भी कुछ भी करना पड़े, लड़के करना पड़े। वो झूठ बोल के पापा लड़के अपने नाम के खिलाफ तो कंप्लेन भी डलवा दी है उन्होंने, हो गई है, क्योंकि तो पर फिर भी पापा जो है इसके लिए आए कि ये देखनी है। तो 15 दिन की छुट्टी मिली थी, पर 15 दिन के लिए वापस भी आने वाले थे, इसीलिए वो जल्दी आए। वो हुआ कि हाँ वापस 2 दिन का वो, क्योंकि मंथ का लास्ट था वो, तो क्या मिल जाएंगी छुट्टी, ऐसे आ जाएंगे। तो मतलब ईयर का लास्ट, सॉरी। तो पर वो नहीं मिली, पर 15 दिन के लिए आए थे। इसके लिए आए थे भाई, जब पापा आए भाई, मैं तो बोली थी लो भाई अपना बच्चा संभालो, मेरा नहीं है। पापा फुल टाइम पापा इसको रखते थे। फिर जब सेकंड टाइम भी गई ना, फिर तब पापा बंगाल में इलेक्शन ड्यूटी पर थे, जो भी बंगाल में इलेक्शन हुए वहाँ पर थे। वहाँ से भी इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं यहाँ से, फिर वहाँ से ही छुट्टी लेके आए थे कि मेरा जाने का टाइम आ गया। मैंने उनके चक्कर में, उनका पता करके ही तो मैंने अपनी ट्रेन की टिकट आगे पोस्टपोन करी थी। मैं इतने दिन नहीं रुकने वाली थी इस बार, मैं इस बार कम दिन के लिए गई थी। फिर भी पापा की उसके चक्कर में आगे टिकट कराई, और गई भी यहाँ से थोड़ा उसके चक्कर में लेट, वो पूरा मैनेज करके पापा इस तारीख को आने वाले, तो उससे तब भी जाती हूँ। फिर तब भी पापा आए इसके लिए, और इस तरीके से ऐसे करके हुआ। मतलब उनका तो मतलब प्यार और सब कुछ वो बहुत अलग है। हाँ पापा आए तो जब अंदर वाले में कमरे में बैठी थी, ये थी पहले तो मैं ही निकल के थी। मैं बोली नहीं बच्चा है, तू मत निकल के ही हो, इनको हाथ धोने दे। और ऐसे किसी को भी नहीं लेने देती थी वो घर पे, बस नहीं कोई भी नहीं लेगा, मैं भी हूँ, कोई भी नहीं, हाथ धो तब लेना, कोई भी ऐसे नहीं आना। तो फिर पापा आए, और आके जो गेट खोल के जो पापा ने लिया और ऐसे पैसे निकाल के दिए, वो पैसे मैंने अभी तक रख रखे हैं, उस पर लिख रखा है कि ये अनारा के नाना ने दिए हैं, ये वाले पैसे 500 रुपये पापा ने निकाल के दिए। वो ऐसे फर्स्ट टाइम गोद में लिया था,
वो लेके जो पापा ने प्यार किया वो छोड़ के ये। और मैं जब जाती हूँ ना तो मम्मी पापा ऐसे करते हैं भाई कि वो अभी भी पेरेंट्स बने हैं, वो लेके उसको बीच में बैठ के ऐसे करते, देखो ऐसे ऐसे, 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 ऐसे मैं देखती हूँ। और वो ये वहाँ जाके मेरी लड़की रहती ही नहीं है, वो उनकी हो जाती है। मेरे तो वो हक भी नहीं रहता है मेरा, तो मुझे तो उस तरीके से किया जाता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, या वो उनका हक ही रहता है, मेरा तो हक भी नहीं रहता है इसके ऊपर। तो ये खिला दिया, हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मालिश भी मम्मी करती है, मम्मी नहलाती है वहाँ पे इसको। और गली में भाई पूरी गली में घूमती है, पूरी गली में। मेरे मामा के वो सब पूरा जब मामा के गई थी, मामा वगैरह बच्चे वगैरह जाते हैं वो खिलाते हैं, भैया वगैरह है, और सब लोग आते हैं देखते हैं गली में। और पीछे वाली है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक भैया है और एक आंटी है उनके, वो तो रोज रोज वो तो ये बोलते हैं इसको तो मेरे पास ही ला दो, इसको तो मैं अपने पास ही रखूँगा, इसके लिए इतना तो कमा लूँगा, इसे मैं रख लूँगा। वो रखते सुबह एक आंटी है वो आती है, मतलब सबका ऐसा हो गया कि हाँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी लड़की है, और उसको पूरा गली मोहल्ले में इतना लाड प्यार मिल रहा है, बढ़िया है। हालांकि बहुत सारी जगह नहीं जाती हूँ मैं, नहीं छोड़ने देती हूँ, मैं घर घर में ही रखती हूँ। कुछ जो घर पे आ रहे थे वो खिलाते हैं, मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। एक भी मौसी लगती है उनकी, वो पोती है, वो उसको खिलाने के लिए आती है कि मैं, वो बहुत दूर रहती है, वो नहीं उसको अनारा को खिलाने जाना है। तो ऐसा सब चल रहा है और अच्छा लगता है वहाँ जाके। पॉजिटिविटी तो है, बहुत पॉजिटिविटी आती है बस। हालांकि मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, वही बुआ रहती है, वही नहीं, कहीं नहीं जा पाती हूँ। एक बार ही शायद मैं मामा के घर भी गई हूँ, वहाँ पर मेरी बुआ का बेटा है, वो आ जाता है कि हाँ देखने। फर्स्ट टाइम भी आया था जब मैं पिछली बार गई थी, वो देखने आ गया था। हाँ बस यही है। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, और मैं बताया अभी सो गई है, अभी नहीं होती तो मैं थोड़ा आपको दिखा देती। और स्टार्टिंग में तो दिखाई दिया था कि कैसे बात कर रही है, बोलना, हाँ बोलना शुरू कर दिया इसने। पापा बोलती है, सबसे पहले मैं चाहती थी पापा नाना या मामा में से कुछ भी बोले, तो इसने सबसे पहले पापा बोला। और पापा मतलब इसका वीडियो भी है मेरे पास, जो मैंने प्राइवेट करके वो भी अपलोड कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब इसने पापा बोला था, और ये रो गई थी डर की वजह से, कि हम लोग हंसे तो ये डर गई कि ये इतने हंसे हैं, मतलब उसको हंसी नहीं तो डर गई, चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे पापा बोला इसने वाला। फिर अभी पापा बोलती है, मम्मी बोलती है, मामा बोलती है, मम करती रहती है, तो ये बोलती है, और नाना नानी बोलती है। तो ठीक है, ये चाहती भी थे कि हाँ ऐसा बोले, और अच्छा लगता है। चिल्लाती रहती है, इसको पता नहीं अभी कौन क्या है, पर चिल्लाती रहती है। चटनी इसको मालूम लग गया, चटनी है, और ये अनारा है, ये इसको पता लग गया कि ये तो अनारा है, इस मेरा नाम अनारा है। अनारा बोल रहे तो मुझे बोले, चटनी उसे बोल रहे। चटनी को बुलाते रहे तुरंत हो जाती है, मैं उसको बुलाती हूँ, ये रो रही होती है, मैं चटनी इधर आती है। तो ऐसे है। किसने बुलाया? चटनी आ गई, आगे नहीं आना। नो 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 नो, बिस्तर से पीछे हटो, पीछे। मैं वहीं से दिखा दूँगी आपको। चटनू भी आया, चटनू हेलो कर दो। हाँ इतना ऊंचा करना पड़ेगा। ओके वेरी गुड गर्ल। और आप भीग रहे हो, चलो उधर चल, बिस्तर पे मत चढ़ बेटे। हाँ बाय बोलो, बाय। नो 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 नो। इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज ये नीचे घूमती रहती है, घुटने चलने लगी है, खड़ी हो जाती है ये अनारा, तो ये चलती है उधर उधर, इसके बाल होते हैं, इतना काम बढ़ चुका है। इसको दूर रखना पड़ता है, अंदर ही रखना पड़ता है, इधर बार बार झाड़ू लगानी पड़ती है, इसको देखना पड़ता है। ओह माय गॉड। तो यस यही है। और काम धाम तो बहुत दूर की बात है, अभी तो घर का काम, खा पी लें, घर में उतना हो जाए, बच्चा पल जाए, बस यही है, यही चल रहा है, यही लाइफ चल रही है। नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्दी।